गेहूं की उन्नत खेती। गेहूं की फसल में गिरने की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है। इससे उपज क्वालिटी तो प्रभावित होती ही होती है। दानों का जो रंग है वो काले काले से दाना एकदम रंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो गेहूं की फसल गिरने से आप कैसे बचा सकते हैं और भी आपको डिटेल साझा करेंगे ताकि आप भी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन निकाल सकें। गेहूं की फसल में ज़्यादा हाइट जब होती है और लगभग जनवरी फरवरी पर यदि बेमौसम बरसात हो जाती है तो जो बालियाँ हैं उन पे वजन आने से या फिर हम स्प्रिंकलर से सिंचाई कर देते हैं तो पानी भरने से या फिर हवा चलने से फसल गिर भी जाती है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो यह भी एक गिरने की समस्या में अभिन्न हिस्सा निभाती है। तो देखिए, यदि हमारी गेहूं की फसल उतनी ज़्यादा हाइट ही ना हो पाए तो गिरने की समस्या जाहिर सी बात है नहीं आएगी। इसके लिए आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के। जब हमारी फसल बुआई से 50 दिन के आसपास की हो तो हमको लिहोसिन लेना है। लिहोसिन जो कि आप कंटेंट देख रहे हैं, 15 ml लिहोसिन लेना है और इसके साथ टेबुकोनाजोल जैसे बायर कंपनी की फॉलिकॉर फंगिसाइड आती है 15 ml, सिलिकॉन चिपको 5 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कब? जब हमारी फसल 50-55 दिन की हो तब। इससे बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी, मतलब होगी इतनी भी कम नहीं, लेकिन गिरने की समस्या नहीं आएगी। एक स्प्रे 50 दिन में और दूसरा स्प्रे 80 से 85 दिन के आसपास गेहूं की फसल जब हो तब दूसरा छिड़काव यदि आप करेंगे, इसी कॉम्बिनेशन का आप फॉलो कर सकते हैं। गेहूं की फसल पर 2 स्प्रे करने से गेहूं की फसल में गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इन 2 स्प्रे को आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। इन 2 स्प्रे करने से जो पौधा की अनवांटेड हाइट है ना, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, वो कंट्रोल होगी और पैदावार में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। 50 दिन में जब हम स्प्रे करेंगे तो फुटाव की संख्या भी थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। और 2 स्प्रे आप करें, एक तो फंगिसाइड का और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। इससे हाइट रेगुलेट होगी और लगने वाली बीमारी कंट्रोल होंगी। खासकर जो रतुआ रोग आता है, रस्ट की समस्या आती है, उससे काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन देखने के लिए हमको मिलेगा। जब तक आपकी फसल यदि गिर जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है जो पैदावार भी हुई, उपज भी हुई, वो रेट कम ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो फसल को गिरने से आपको पहले नंबर बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकालने के लिए गेहूं की फसल पर जब आप पहले सिंचाई करते हैं तो 200 लीटर पानी में 25 किलोग्राम सरसों की खली, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, चिलेटेड जिंक जो 12% वाली आती है वो 500 ग्राम लेना है, या फिर चिलेटेड जिंक के अलावा आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं 500 ग्राम। इनको ठीक तरीके से 200 लीटर पानी में घोल लेना है। सिंचाई के साथ एक एकड़ में प्रयोग करना है। इससे गेहूं की जो फसल है ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगी, फसल हरी भरी रहेगी और जो पौधा है ना वो प्रकाश द्वारा भोजन बहुत अच्छे से बना पाएगा। तो भाई, ज़्यादा पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा फुटाव आए, जड़ों का अच्छा विकास हो, तो सरसों की खली गन्ने के गुड़ के साथ मिलाकर प्रयोग आप करेंगे 1 एकड़ में तो बहुत अच्छा फुटाव देखने के लिए मिलेगा। कोई ज़्यादा महंगा आपको खर्च नहीं आने वाला है। ध्यान रखिए, इस कॉम्बिनेशन को 20 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई के साथ स्प्रे नहीं करना है, आपको सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना चाहिए। गेहूं की फसल पर जो मृदा की पीएच वैल्यू है यदि लगभग 8 से अधिक है तो फिर सल्फर युक्त खादों का प्रयोग करेंगे तो जो मृदा की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो मृदा की पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 तक चल जाती है। गेहूं की उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन बेहतरीन है, श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी, DBW 303 कर्ण वंदना, HD 2967, पूसा तेजस जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है जो कि टॉप 5 जो बेस्ट वैरायटी हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, जो समय में आप बुआई कर सकते हैं, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप लेट हो गए हैं, कम सिंचाई के साधन हैं, कम समय में जल्दी से जल्दी उत्पादन आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं, इसकी वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह दोनों वीडियो उपलब्ध हैं। समय बुआई करने वाली वैरायटी, लेट
बुआई करने वाली गेहूं की वैरायटी उपलब्ध है। टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। गेहूं की आप खेती कर रहे हैं तो समय बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 45 किलोग्राम ही सीड्स की बुआई करनी है, लेकिन आप लेट हो गए हैं तो लगभग आपको 50 से 55 किलोग्राम तक आपको 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। गेहूं का बीज उपचार करने से आगे चल के जो उकठा रोग है, सूखने की समस्या नहीं आती है। जड़ में लगने वाले फंगस से भी काफ़ी अच्छा हमको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना है, चाहे हाइब्रिड किस्में सर्टिफाइड बीज ले रहे हैं या फिर फाउंडेशन सीड्स ले रहे हैं। कोई भी सीड्स ले रहे हैं, बीज उपचार आप ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। और इसके अलावा फिर रेनो से आपको बीजों को उपचार करना चाहिए। 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। इससे इंसेक्ट और फंगस से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। बीज उपचार करने के बाद ठीक तरीके से 40 मिनट तक छांव में सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूं में बेसल डोज हमारी उपज को दिशा और दशा को निर्धारित करता है कि उपज कैसी होगी। यदि थोड़ा हल्की भूमि है, कम उपजाऊ भूमि है, तो 1 एकड़ में आपको DAP 50 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम, SSP दानेदार 50 किलोग्राम, रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि इस कॉम्बिनेशन को बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। खासकर जब CRI स्टेज में हमारी फसल आती है ना गेहूं की 20-22 दिन में, तो उस समय जड़ों का बहुत अच्छा विकास होने में यह न्यूट्रिशन पूर्ति कराएंगी। इस बेसल डोज में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व मौजूद हैं, जो पोषक तत्वों की पूर्ति तो करेंगे ही करेंगे, साथ में लगने वाली कीट, व्हाइट ग्राब, दीमक से भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल देंगे। तो 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। गोबर की खाद यदि उपलब्ध है तो 1 से 2 ट्रॉली आपको इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं बुआई की अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे सीड्रल मेथड से आप बुआई कर सकते हैं और छिटका विधि से बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बुआई सीड्रल विधि से आपको बुआई करनी चाहिए। इससे लाइन टू लाइन बुआई होती है और निश्चित डिस्टेंस पर निश्चित सीड्स की क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है, वहां पर 5 से लेकर 7 सिंचाई आपको 1 एकड़ में करनी पड़ेगी। जबकि थोड़ा भारी भूमि है तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। गेहूं की फसल पर हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। पहली सिंचाई CRI स्टेज में करनी चाहिए, जो 20 दिन से लेकर 25 दिन के मध्य आती है। सेकंड सिंचाई 40 से 50 दिन की फसल होती है। तीसरी सिंचाई लगभग 80 दिन के आसपास की फसल होती है, यानी 75 से 80 दिन के आसपास। और चौथी सिंचाई 100 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है। तो कहने का मतलब है कि 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की फसल पर जो फर्स्ट सिंचाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आपको 18 दिन से पहले कोई भी हालत पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। CRI स्टेज पर सिंचाई करने से बहुत ही अच्छा जड़ों का विकास होता है, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर सिंचाई करने से जड़ों का बहुत अच्छा विकास होता है। गेहूं की फसल पर खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो समय समय पर आपको देखना जरूरी है कि कौन कौन से खरपतवार का जमाव हो रहा है। उस हिसाब से आप प्री इमरजेंट और पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस खरपतवार नाशक का स्प्रे आप कब करें? जब आप बुआई कर रहे हो उसी समय, यानी 72 घंटों के अंदर आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उगने वाले खरपतवार से आसानी से कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन आप किसी भी कारणवश प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड में इनमें से कोई भी एक टेक्निकल, कोई भी एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके चौड़ी और सकली पत्ती के खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। गेहूं की फसल पर ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए देखिए, बेसल डोज में 15 किलोग्राम के आसपास यदि आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो देखिए इससे फ़ायदा होगा कि नाइट्रोजन बहुत जल्द पौधे तक उपलब्ध और अवेलेबल होगा। खाद का जो शेड्यूल है, फर्टिगेशन शेड्यूल, एक अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए
प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट खाद जब हमारी गेहूं की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की बुआई से होती है तो जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट जो हमारी फसल में काम करती है वो टिलरिंग की संख्या, कलनों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। जिंक सल्फेट 33% वाली आपको लेना है 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ सीवीड, अब सीवीड जैसे सागरिका आती है, बायोबीटा दानेदार आता है, धनजाइम गोल्ड, किसी भी कंपनी की सीवीड आपको लेना है लगभग 10 किलोग्राम। सीवीड का प्रमुख काम रहता है फसल को हरी भरी करना, कलनों की संख्या में वृद्धि करना, पौधे को क्लोरोफिल उपलब्ध कराना। जैसे काफ़ी तत्व मौजूद होते हैं जो कि एक प्रकार से काफ़ी न्यूट्रिशन पूर्ति कराता है। सीवीड 10 किलोग्राम लेना है। इसके साथ आपको नाइट्रोजन लेना है, यूरिया 46% 45 किलोग्राम। ठीक तरीके से मिक्स करके आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए सॉइल एप्लीकेशन से। सेकंड खाद 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, बोरॉन आपको लेना है 1 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके ठीक तरीके से 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। गेहूं की फसल पर केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है, एक 25-30 दिन और सेकंड 50 से 55 दिन की फसल हो तो इन खादों का प्रयोग करके एक तो टेलरिंग की संख्या अच्छी आएगी, जो झंडा पत्ता है वो थोड़ा सा अच्छे से प्रोग्रेस करेगा, बहुत अच्छी चौड़ाई बढ़ेगा, ताकि जब बालियों की स्टेज पर गेहूं की फसल आती है तो पत्ते द्वारा जब पौधा भोजन बनाता है तो जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पत्ता लीफ होता है उसे झंडा पत्ता कहते हैं। तो झंडा पत्ता के द्वारा ही पौधा भोजन बनाता है, वह मजबूत रहेगा, हरा भरा रहेगा तो भोजन अच्छे से बना पाएगा। एक तो पौधे का अच्छा विकास होगा, पैदावार में वृद्धि होगी और उपज में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार आप गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं। देखिए, आपके एरिया में लगातार यदि गिरने की समस्या आती है तो जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग पर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी थी उसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। गेहूं की फसल पर कभी कभी कीट का प्रकोप हो जाता है, लेकिन अमूमन देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन रेयर केस पर जो रतुआ रोग है, पीला और भूरा रतुआ, यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी सुंडी का प्रकोप या फिर एफिड्स का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। यदि आपको लग रहा है कि कीटों का प्रकोप है या फिर एफिड्स की बात करें, मोइला की बात करें, तो जो 50 दिन में आप स्प्रे करेंगे ना लिहोसिन का, उसके साथ कोई एक कीटनाशक जैसे इमीडाक्लोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है सोलेमन, उसको आप मिला सकते हैं 10 ml 15 लीटर पानी में। 50 दिन की फसल होती तब स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे लगने वाले जो कीट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी फंगस के लिए और बढ़वार को कंट्रोल करने के लिए पीजीआर और फंगीसाइड का स्प्रे तो हम कर ही रहे हैं। अक्सर किसान कमेंट्स करते हैं कि हमारी फसल में सभी खाद देने के बाद भी उतनी अच्छी टिलरिंग फुटाव की संख्या देखने के लिए नहीं मिल रही है। उसका प्रमुख कारण है दोस्तों डिस्टेंस। यदि आप सघनता में पास में यदि बुआई करेंगे तो फिर सभी खाद देने के बाद भी क्योंकि जड़ें फंसेंगी और वायु का संचारण उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए दूरी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 एकड़ में आपको 80 किलोग्राम बीजों की बुआई नहीं, 40 से 45 किलोग्राम बीजों की ही बुआई करनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 7 से 8 इंच और सीड्स से सीड्स की दूरी 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जो गहराई है, डेप्थ है, वो 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर गहराई पर आपको गेहूं की बुआई करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से जो फसल है वो बढ़वार तो लेगी ही लेगी, लेकिन खासकर फुटाव बहुत अच्छी लेगी, पीलापन की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। गेहूं की फसल पर पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए जो माइकोराइजा फंगी है यह बहुत हेल्प करती है। तो हमने कुछ टाइम पहले ही माइकोराइजा का विज्ञान पूरी A to Z वीडियो माइकोराइजा के ऊपर अपलोड की है, उस वीडियो को भी आप वॉच जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। नो डाउट्स, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी एंड स्क्रीन में। तो माइकोराइजा भी प्रयोग आप करें, लेकिन माइकोराइजा को रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
गेहूं की जो फसल है, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो लगभग 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 150 से 155 दिन तक का समय लग जाता है, जैसे DBW 303 है। कुछ और किस्में जो 150 से 155 दिन के आसपास का समय लगता है। तो लाइफ साइकिल गेहूं की डिपेंड करती है वैरायटी के हिसाब से। यदि कोई गेहूं की ऐसी वैरायटी है जो 150 से 155 दिन के आसपास समय लेती है, तो उसको आपको समय में ही बुआई करनी चाहिए, लेट बुआई ना करें। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो कम समय में तैयार होती हैं, उनको आप लेट बुआई कर सकते हैं। गेहूं की पैदावार, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से गेहूं की खेती करते हैं तो 25 क्विंटल से लेकर लगभग 30 क्विंटल तक 1 एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब जो भी यूनिवर्सिटी जो सीड्स को विकसित करती हैं, लॉन्च करती हैं, जो भी नई नई किस्मों को, तो वो बताती हैं कि अधिकतम आप इतना उत्पादन निकाल सकते हैं। तो वह लगभग 1.5 गुना ज़्यादा NPK का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको खादों का प्रयोग करना है, लेकिन बीच बीच में ऑर्गेनिक रूप में, जैसे मुर्गी की खाद है, गोबर की खाद है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, बीजामृत है, इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे रासायनिक में काफ़ी हद तक कटौती होती है और पैदावार में वृद्धि होती है। तो ऑर्गेनिक में भी आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, जैसे गन्ने का गुड़ और आप सरसों की खली मिलाकर प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे तत्वों को यह कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराता है। कभी कभी गेहूं की फसल पर चमक को बढ़ाने के लिए हम एक आध स्प्रे ले सकते हैं। जैसे जब हमारी फसल लगभग 70 से 80 दिन के आसपास की होती है तो NPK 13-0-45 लेना है 1 किलोग्राम, बोरॉन 150 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे दानों की चमक में वृद्धि होती है, दाना बोल्ड और काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है और दाना ठोस होता है। गेहूं का उत्पादन वैरायटी पर और साथ ही सिंचाई के साथ साथ तत्वों की पूर्ति फैक्टर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर तत्वों की पूर्ति आपको करनी चाहिए और समय समय पर सिंचाई खरपतवार को कंट्रोल करना चाहिए। यदि हल्के फुल्के खरपतवार हैं तो कुछ इस प्रकार मजदूरों की मदद से भी खेत से खरपतवार को बाहर निकाला जा सकता है। खरपतवार नाशक स्प्रे करने से परहेज या फिर बचना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की फसल में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी ज़रूरी काम हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी उत्पादन बढ़ाने में, गेहूं की खेती करने में। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।